नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रश्मि पारेख जय सोमनाथ प्राथमिक शाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए आज हम कक्षा 8 हिंदी पाठ 9 ममता उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। आपकी पुस्तक में पाठ काफ़ी विस्तार पूर्वक दिया गया है और हम उसकी समझ लेंगे और उस पूरी कहानी को समझेंगे। आइए पहले इसके कुछ शब्दार्थ है, हम वो देख लें। शब्दार्थ में देखिए, इधर सबसे पहले है शब्दार्थ प्रकोष्ठ, फाटक के पास का कमरा। तीक्ष्ण, तेज, तृणगुल्म, झाड़ी। व्यथित तो पीड़ित, दुहिता तो पुत्री, विभूति प्रभुता अथवा समृद्धि, उत्कोच तो घूस अथवा रिश्वत, विडंबना तो दुर्भाग्य। साथ ही कुछ विरोधी शब्द भी यहाँ पर लिखे हैं। प्राचीन तो अर्वाचीन, शुरुआत अंत, अर्थ अनर्थ, झोपड़ी महल, मान अपमान, घृणा प्रेम स्नेह, विधवा सधवा। इधर कुछ मुहावरे हैं। आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना, कान खड़े होना तो सावधान होना, कान काटना तो धोखा देना और कान देना तो ध्यान से सुनना। मित्रों यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ एक ही अंग के नाम है कान कान कान, लेकिन उसके पीछे जो क्रिया हो रही है उससे उस वाक्य का पूरा अर्थ बदल जाता है। फिर से ध्यान दो, कान खड़े होना तो सावधान होना, कान काटना तो धोखा देना और कान देना यानी किसी की बात को ध्यान से सुनना। उसी प्रकार नीचे है हाथ फैलाना यानी मदद मांगना, हाथ बटाना यानी किसी की दूसरे की मदद करना और हाथ मलना यानी किसी काम पर पछताना। ठीक है, और इस प्रकार के एक अंग लेकिन उसके पीछे क्रिया अगर बदलती है तो उस मुहावरों के अर्थ भी बदल जाते हैं। और पीडीएफ फाइल में इन सारे व्याकरण की मैंने चर्चा की है और वो भी आपको लिखित में करनी होगी। आइए हम पहले इस काव्य का, इस पाठ का सारांश समझ लें। इस ममता कहानी पाठ 9, इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। इस कहानी की नायिका ममता विधवा है। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री है। ममता किसकी पुत्री थी? तो वह चूड़ामणि, मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। पुत्री के दुख से दुखी होकर मंत्री उसके भविष्य की सुरक्षा के लिए चिंता करते हैं। तो ममता के पति का बहुत कम अवस्था में ही उनका अवसान हो गया था, जिसके कारण ममता दुखी थी और वह खुद को वह अकेली समझती थी। वह अपना दुख किसी से नहीं कह पाती थी। लेकिन ममता जब शेरशाह उनको उपहार देते हैं तो ममता उस उपहार का लालच न करके उनको लौटा देती है। चूड़ामणि मारे जाते हैं, दुर्ग पर पठानों का हमला होता है और वे अधिकार कर लेते हैं। ममता वहां से सुरक्षित बाहर काशी के धर्मचक्र विहार में जाकर जब पहुंचती है, उस समय एक बार उसकी झोपड़ी में हुमायूं अपने बचाव के लिए आश्रय मांगता है। ममता पथिक को आश्रय देती है। ममता को पता नहीं कि यह पथिक कौन है। जाते समय हुमायूं सैनिकों को आदेश देते हैं कि वह टूटी झोपड़ी बनवा दी जाए। वहां पर 70 वर्ष की आयु में ममता की झोपड़ी के बाहर कुछ अश्वारोही उसका पता पूछते हैं। ममता उस स्थान पर उसे सौंप कर वहां से चली जाती है और अंत में उसको मृत्यु प्राप्त होती है। और उसकी मृत्यु के बाद वहां पर अष्टकोण मंदिर बना जिसमें हुमायूं और अकबर इन दोनों का नाम था। लेकिन जिस ममता ने वो जगह दी, वो स्थान दिया, उसमें ममता का कोई भी जिक्र नहीं था। अब इसी पाठ का हम आगे विस्तार पूर्वक वर्णन देखेंगे। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि हैं। दुर्ग पर, दुर्ग यानी किला, शेरशाह अधिकार करना चाहते हैं। चूड़ामणि को अपनी एकमात्र विधवा पुत्री ममता के भविष्य की काफी चिंता थी और एक बार शेरशाह उनको चांदी के थालों में उपहार लेकर आते हैं, लेकिन ममता वो उसका उत्कोच स्वीकार नहीं करती है और उसको वापस लौटा देती है। और ममता के इस व्यवहार से
चूड़ामणि मृगता बताता है। चूड़ामणि उसके पिता थे और उनकी पुत्री जो थी वह विधवा थी और उनकी पति के मृत्यु के बाद मंत्री के अलावा और कोई भी उसका नहीं था। तो वे चूड़ामणि उसकी परिस्थिति से उसको बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन फिर भी ममता अपने दुख में अकेली डूबी रहती थी। अगले दिन डोलियों में महिलाओं के रूप में बैठकर आए शेरशाह के सैनिक दुर्ग में प्रवेश करते हैं। दुर्ग यानी किला। चूड़ामणि उनका विरोध करते हैं और मारे जाते हैं। ममता वहां से किसी तरह बचकर जब निकल जाती है, तब काशी के उत्तर में आए स्तूप के खंडहर में ममता छुप जाती है और एक रात जब वह दीपक के प्रकाश में गीता का पाठ कर रही होती है, तब उसकी झोपड़ी पर चौसा के युद्ध में पराजित एक पथिक यानी एक यात्री आकर उसे पानी मांगता है। ममता उसको पानी पिलाती है। वह रात भर रुकने के लिए वहां आश्रय मांगता है और ममता अतिथि धर्म का पालन यहाँ करती है और वह उस सैनिक को पानी देती है, जिसके लिए जो सिपाही था वो उसका आश्रय मांगता है कि मुझे यहाँ तुम रात भर रुकने दो। ममता अतिथि धर्म का पालन करके उसको आश्रय देती है। वह अतिथि कौन था? वह अतिथि हुमायूं था। उस सुबह उसके सैनिक खोजते हुए चारों तरफ आते हैं और चलते समय वहां पर झोपड़ी थी और चारों तरफ मैदान ही मैदान था। और उतनी रात में सैनिक जब खोजने के लिए आते हैं, तब हुमायूं झोपड़ी से बाहर जाते हैं और आवाज सुनकर वह ममता के प्रति कृतज्ञता अनुभव करना चाहते हैं। यानी वे उनका आभार प्रकट करते हैं कि उनके सैनिक खोजते खोजते उनके पास आ गए हैं। तो चलते चलते हुमायूं मिर्जा से कहता है कि मिर्जा, इस स्त्री को मैं कुछ भी नहीं दे सकता, लेकिन तुम उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति के समय यहाँ पर विश्राम किया था और उसने स्त्री होकर भी, अबला होकर भी वह अकेली थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे आश्रय दिया। इस प्रकार उसने अतिथि धर्म का पालन भी किया। तो यहाँ उसके अतिथि धर्म का भी गुण हमको दिखाई देता है। ममता अब 70 साल की। अब यहाँ दूसरा दृश्य शुरू होता है कि जब ममता 70 साल की हो चुकी होती है, उस समय मिर्जा के बनाए चित्र के आधार पर एक घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार ममता की झोपड़ी के पास आता है और वह अकबर के कहने पर वह झोपड़ी की जगह पर महल बनवाने के लिए आता है। ममता उस घुड़सवार को बुलाकर कहती है, यहाँ तुम मकान बनवाओ या महल, मैं अब अपने चिर विश्राम गृह में यानी मृत्यु को प्राप्त होती हूँ। और उसे वह अपनी जो झोपड़ी थी वह उसको छोड़कर चली जाती है और उसको सौंप देती है कि आज के बाद यहाँ तुम जो भी बनाओ, मैं अब चिर निंद्रा में प्रस्थान करती हूँ। और इस प्रकार बाद में ममता की झोपड़ी जहाँ थी, उस झोपड़ी के बदले में वहां पर उसने अष्टकोण मंदिर बनाया। उस मंदिर का नाम क्या था? अष्टकोण। तो अष्टकोण मंदिर की वहां पर स्थापना की। उसमें हुमायूं का नाम था कि जिसकी याद में बनवाया था। शहंशाह अकबर का नाम था क्योंकि उन्होंने बनवाया था, लेकिन ममता का कहीं भी नाम न था कि जिसके कारण जिस जगह पर आज ये मंदिर बना है। और इस पाठ के सारांश को आपने समझा मित्रों, और इस पाठ को आप पाठ्य पुस्तक के अनुसार भी एक बार आप पूरी तरह से उसका पठन कर लेंगे कि जिससे आपको ये वार्ता पूरी तरह से ये पूरा प्रसंग समझ में आ जाएगा। और इसका जितना भी व्याकरण है वो PDF फाइल के द्वारा गृह कार्य सहित मैं आपको भेजूंगी। और जिस प्रकार आप कॉपी में अपने लिखते हैं वैसे ही शब्दार्थ के साथ अभ्यास और स्वाध्याय भी लिखित पूर्ण करेंगे। नमस्कार।